जय श्री हरि। आज हम बात करेंगे व्रत, उपवास। क्या जो व्यक्ति व्रत करते हैं उसमें वो उपवास करते हैं या नहीं, या उपवास से पहले व्रत करते हैं या नहीं। व्रत का जो अर्थ है वो अलग है और उपवास का जो अर्थ है वो अलग है। वैसे तो उपवास लोग उसको मानने लगे हैं कि भाई कुछ खाना नहीं है, कुछ पीना नहीं है, निर्जला उपवास है, व्रत है कि आज पानी भी नहीं पिएंगे। कुछ लोग अल्पाहार मतलब दिन में कुछ खा लेते हैं फिर शाम को खा लेंगे, और कुछ लोग निराहार निर्जला मतलब ना पानी पीना है ना खाना है। कुछ लोग आधे समय का रखते हैं 12 बजे सुबह 6 से शाम को 6 बजे तक, और कुछ लोग 24 घंटे का रखते हैं कि आज रखा है तो कल सुबह ही खोलेंगे। तो एक्चुअली ये है क्या, वेद शास्त्र और स्मृतियों की बात करें तो व्रत का अर्थ थोड़ा अलग हो जाता है। व्रत का अर्थ होता है किसी कार्य के लिए संकल्प लेना, और संकल्प किस लिए, परिहित के लिए, यानी कि किसी दूसरे का हित करने के लिए, अच्छे कार्यों के लिए संकल्प लिया जाता है, या किसी भी काम के लिए, धार्मिक काम के लिए, उसको व्रत कहते हैं। अब व्रत में हमने संकल्प लिया और उसके अंदर उसका जो अंग है उसमें हमने उपवास किया। उपवास का अर्थ ये हो गया कि आप चलो खाओगे नहीं पियोगे नहीं, ये तो एक अलग चीज है। लेकिन उपवास, उप मीन्स नजदीक और वास मीन्स उसके अंदर खो जाना, यानी कि आप परमात्मा, आज हमने व्रत किया मीन्स संकल्प किया, और संकल्प करने के बाद आज हम परमात्मा का इतना गुणगान करेंगे, इतना ध्यान करेंगे, उसको इतना याद करेंगे कि उसमें लीन हो जाएंगे, उसी के अंदर वास हो जाएंगे, उसके अंदर खो जाएंगे। तो उपवास का अर्थ हुआ है, और इतना खो जाए कि हमें ना भूख लगे ना प्यास लगे, और ना चिंतन हो किसी चीज का, ना कोई मन में विचार हो, सिर्फ और सिर्फ ध्यान हो और परमात्मा का सिमरन हो। ऐसे खो जाने को उपवास कहते हैं कि आपने इतना ध्यान किया, इतना भजन किया कि आपको ना तो सुबह से शाम हो गई, ना आपको खाने की सुध रही, ना पीने की सुध रही, और आप कहाँ हो कहाँ नहीं हो, उसके भजन में आपने पूरा दिन निकाल दिया। ये तो हो गया सच में उपवास। और ना उस दिन आपने कोई झूठ बोला, ना उस दिन आपने कोई ईर्ष्यालु बातें कही किसी से, ना किसी से ईर्ष्या करी, ना किसी से नफरत की, द्वेष भावना रखी, सिर्फ और सिर्फ हरि भजन, या आप जिस भी इष्ट को भजते हो उसका भजन किया। तो ये उपवास हो गया। लेकिन अभी जो आप लोग उपवास करते हो वो करते हो एक खाने के ऊपर, तो वो साइंटिफिक हो गया कि भाई आपको आज खाना नहीं है तो बॉडी हमारे लिए काम करेगी, और जो हमारे शरीर के अंदर एनर्जी होती है उससे काम चलाती है। वो साइंटिफिक रीजन हो गया कि भाई हफ्ते में अगर हम लोग महीने में 4 या 6 दिन भूखे रहेंगे तो उससे हमारी हेल्थ पे काफ़ी अच्छे असर होंगे और हम एक्टिव रहेंगे। तो ये एक साइंटिफिक रीजन अलग है उपवास करने का। लेकिन यदि अध्यात्म में जाए, अध्यात्म मीन्स आत्मा का अध्ययन करना और प्रभु की शरण में जाना, अगर उसमें जाते हैं तो उपवास का अर्थ अलग है। उप मीन्स है, मैंने आपको बताया कि प्रभु के अंदर आप इष्ट के लिए या परमात्मा के लिए इतना ध्यान करो, इतना भजन करो, इतना आनंदित रहो कि सारी चीजें भूल जाओ। तो उपवास ये है, और व्रत संकल्प है। संकल्प अच्छे कार्य के लिए लेना और लीन हो जाना, ये उपवास है। यदि और कुछ इसके बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं या हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं कि आपको हमारी दी हुई जानकारी से संतुष्ट हैं या नहीं, या हमारी बातें अच्छी लगी या नहीं। जय श्री हरि।